जहाज में सवार सारे दोस्त नदी में बड़े मजे करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। गांव आ जाता है। पहले सब उतरो। लेकिन दरवाजा बंद था और दरवाजे पर लिखा था बाहर वालों का अंदर आना मना है। यार पात, ये क्या मसला है? बलबले, जादूगर के गोले में देख। ये देखो गांव के अंदर का हाल। गांव उजड़ा हुआ था। लोग भूख से परेशान थे। नानी दरवाजे के सामने खड़ी मिया का इंतजार कर रही थी। शीशे, बताओ ये दरवाजा कैसे खुलेगा? गुरु, अपना खंजर दरवाजे में घुसा दो। गुरु खंजर दरवाजे पर फेंकता है और दरवाजा खुल जाता है। सब गांव के अंदर जाते हैं। नानी मिया को गले लगा लेती है। कैसा रहा तुम लोगों का सफर? अरे नानी, हम 5 गांव पार करके आए हैं। सारे गांव में कोई न कोई मुसीबत हमारा इंतजार कर रही थी। सारे गांव वाले परेशान थे। नानी, ये गप्पू है, ये पात है, ये गुरु है और ये बलबले है। सब लोग झुककर नानी को नमस्ते करते हैं। नानी, बताओ क्या हुआ है? यहाँ आपके सुंदर गांव को क्या हुआ है? हमारा ये हाल एक खतरनाक जादूगर ने किया है। बता शीशे, क्या माजरा है? जंगल के आगे, पहाड़ों के पीछे, काले पानी की झील के पार जादूगर महल पर कब्जा जमाए बैठा है। उसने राजा और रानी को कैद कर लिया है। महल के बाहर मम्मी का पहरा है। पहले उससे मुकाबला करना होगा। अब जाओ आप लोग और हमें जादूगर से निजात दिलाओ। सारे लोग जंगल की तरफ निकल जाते हैं। शीशे, हमें कोई ऐसी चीज दे जिससे हम जल्दी से महल के पास पहुंच जाएं। शीशे से रोशनी निकलती है और कालीन बाहर आता है और आवाज आती है, तुम लोग जल्दी से कालीन पर सवार हो जाओ। ये तुम्हें उड़ता हुआ महल के पास ले जाएगा। कालीन हवा में उड़ता हुआ जंगल और पहाड़ों के ऊपर से काले पानी की नदी पार करके महल के पास पहुंचा देता है। सब लोग उतर जाते हैं। सामने बहुत सारी मम्मी की फौज खड़ी थी। ये सब भी लाइन से खड़े हो जाते हैं। अंदर से जादूगर सब देख रहा था। मेरे गुलामों, इनको दरवाजे पर ही खत्म कर दो, एक भी अंदर ना आ पाए। मम्मी पहले सब पर तीर से हमला करती है। गप्पू अपने शीशे से, पाथ अपनी अंगूठी से और बलबले अपने गोले से तीरों को बीच में ही गिरा देता है। शीशे, हमें इनको खत्म करने में मदद करो। शीशे से बहुत सारे खंजर निकलते हैं। सब लोग खंजर उठा लेते हैं और एक एक करके मम्मियों को मारते हैं। जादूगर भड़क जाता है। सब लोग जल्दी से दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर चले जाते हैं। सामने जादूगर शेर के ऊपर बैठा था। राजा रानी पिंजरे में कैद थे। राजा की बेटी को जादूगर ने जबरदस्ती अपने पास बिठा रखा था। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं राजा की बेटी को मार दूंगा। नहीं नहीं, इसे कुछ मत करना। तुमने पहले ही हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया है। अब हमारी जान ले लो, लेकिन मेरी बेटी को कुछ मत करना। गप्पू, बलबले, हम तीनों मिलकर इस जादूगर पर हमला कर देते हैं। गुरु, तुम राजा की बेटी को जादूगर से छुड़ा लाना और मियाँ, तुम पिंजरे से राजा रानी को बाहर निकालो। पाथ अपनी अंगूठी से, गप्पू शीशे से और बलबले अपने गोले से एक बहुत तेज हमला करते हैं। जादूगर गिर जाता है। गुरु राजा की बेटी को ले आता है। मियाँ पिंजरा खोल देती है। दोस्तों, इस जादूगर की जान इस शेर में है। जा गुरु, दिखा दे अपना कमाल। गुरु जाता है और शेर पर खंजर से हमला करता है। गप्पू शेर की टांग तोड़ देता है तो यहाँ जादूगर की टांगे टूट जाती है। बलबले कमर तोड़ देता है तो यहाँ
जादूगर की कमर टूट जाती है। गुरु बेटा, शेर के सर के बीच में मारो तो ये खत्म हो जाएगा। गुरु खंजर शेर के सर पर घुसा देता है और जादूगर और शेर दोनों खत्म हो जाते हैं। सब खुश हो जाते हैं। राजा की बेटी गुरु को गले लगा लेती है। आपने बहुत हिम्मत दिखाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुरु खुश हो जाता है। महल के बाहर आसमानी पटाखे छूटने लगते हैं। यहाँ नानी और बाकी गांव वाले दूर से पटाखे देखकर समझ जाते हैं कि जादूगर खत्म हो गया। सब खुशियाँ मनाने लगते हैं। सब लोग कालीन पर सवार होकर गांव आते हैं। राजा रानी और राजा की बेटी भी गांव आती है। राजा नानी को खुश होकर बहुत इनाम देता है और शुक्रिया कहता है।